ये एक और आरोप लग रहा है कि जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना में, वो विपक्ष कह रही है घूस है। सीधा सीधा चुनाव के, अगर आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया होता तो 10,000 रुपए चुनाव के पहले देने की क्या जरूरत थी? चुनाव के पहले छोड़िए, चुनाव चल रहा है और आप अभी भी महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है ये सीधा सीधा घूस है, इट इज अ ब्राइब। देखिए एक चीज समझिए, पूरा बिहार जानता है कि लोकसभा में महिला बिल किसने फाड़ा था? वो राजद लालू जी के गुंडों ने फाड़ा था। फाड़ा था, 30 साल हो गए, आरक्षण नहीं लागू हो पाया। मोदी जी ने 1/3 आरक्षण देकर 29 से इसकी व्यवस्था की। नीतीश जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 50% आरक्षण दिया। आज 60% महिलाएं बिहार में प्रतिनिधि बनकर है। तो बिहार में महिला का सम्मान क्या होता है वो एनडीए जानती है। और जीविका दीदी को 10,000 जीविका दीदी को जोड़ते जोड़ते आज 1,70,00,000 महिलाएं से जुड़ी है। और उनको 10,000 से क्या हो? आप लोग कह रहे हैं जैसे 10,000 जब आपने चुनाव के पहले दिए, फिर 1 साल पहले दे देते, 2 साल पहले, सडनली कैसे चुनाव आता है पैसे दे दो? ये एक तरह से जो विपक्ष कह रही है घूस है। 56,000 करोड़ का मार्केट जीविका दीदियों का है जी। उनको लखपति बनाने का काम शुरू किया गया। 2 लाख रुपए तक हम सहायता करेंगे और उनको लखपति दीदी बनाएंगे। ये हम लोगों का घोषणा है। और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है बिहार में। नहीं, ये आप महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस पर दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से टाइमिंग हुई है। क्या टाइमिंग? आप चुनाव चल रहा है और आप 10,000 रुपए दे रहे हैं। राजदीप जी, ये योजना है जी, कोई भी फार्म भरेगा उसको मिल जाएगा। इसमें कोई किसी का रुकावट नहीं। जो आवेदन करेंगी महिला बहनें जी, उनको मिलना है। राजद ने साफ साफ बता दिया कि मैं महिला विरोधी पहले भी था और आज भी हूं। उसने रोकने के लिए चिट्ठी लिखा। ये स्पष्ट दिखता है कि पहले भी हमारे लिए परिवार, राजद का परिवार, पहले लालू जी अपनी पत्नी और बेटी को ही परिवार महिला मानते हैं। और पूरा प्रदेश की महिला जिसकी समृद्धि होनी है उसके लिए कभी काम नहीं किया। तो जनता जान चुकी है। इंटरेस्टिंग क्या बात है, जब 2020 का चुनाव हुआ था और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो आपने कहा कहां से आएगी 10 लाख नौकरियां? अब आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां आप देंगे। बिहार में लगता है चुनाव आते आते कई वादे होते हैं। नहीं, जनता जो है वो त्रस्त है, नेता बड़े मस्त है। नहीं, एकदम आपको बता देता हूं मैं। तब एक जानकारी सिर्फ दे देता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। 1990 से 2005 94,000 लोगों को नौकरी मिली, 1 लाख लोग को मिली जी। नीतीश जी के पूरे शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली जी। और 2020 के चुनाव में हमने मैनिफेस्टो में घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, आज के तारीख में 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख रोजगार दिया। 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया। इस बार उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1 करोड़ किया है, उससे भी अधिक देने का काम करें। सर, प्रॉब्लम है कि स्टेट की रेवेन्यू को भी देखना पड़ेगा। जब तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं आप कहते हैं जुमला है, जब भाजपा ऐलान करती है तब आप कहते हैं नहीं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उसको इम्प्लीमेंट, उन्होंने कहा उन्होंने भी 10 लाख नौकरियां दी है। देखिए उनको बताना पड़ेगा ना कि लालू जी ने कितना दिया, जनता को भरोसा किस पर है। तो ये जो चुनाव है आखिरी में, ये चुनाव किसके नाम पर लड़ा जा रहा है? नीतीश कुमार जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, दोनों के नाम पर, भाजपा के नाम पर, जेडीयू के नाम पर? किस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है ये हमें साफ साफ बताइए। पूरा एनडीए लड़ रहा है। यहाँ मोदी जी भी लड़ रहे हैं, नीतीश जी भी लड़ रहे हैं, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी भी लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी, और उधर भी लड़ रहे हैं। वैसे वो लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। वहां राहुल गांधी का परिवार भी लड़ रहा है, लालू जी का भी परिवार लड़ रहा है। अरे आपके भी परिवार, बार बार आप परिवार की बात करते हैं, आपके भी परिवार है। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है। ये बात तो समझिए। अगर वो मंत्री होते तो आपको लगता है कि आपको इतनी आसानी से नहीं, यदि मेरे को लालू जी के अत्याचार नहीं झेलने पड़ते जी, और लालू जी को माफी नहीं मांगना पड़ता मिलर हाई स्कूल के मैदान में कि मैंने गलती किया, तो मेरे को सही में मौका नहीं मिलता। लालू जी की गलती से
सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में आए। तो नवंबर 14 को आपको एक नंबर देंगे हमें कितने सीटें आएगी? आजकल नेता भी पोलस्टर बन गए हैं, तो आप भी बताइए। 2010 में हाँ, जो एनडीए को जनमत मिला था 210 मिले थे, मुझे लगता है 206, उससे अच्छा मैंडेट बिहार की जनता इस बार एनडीए और नीतीश कुमार जी की सरकार। तो आप नहीं मानते कि 2020 की तरह बिल्कुल एक कांटे की टक्कर है, 10-12 सीट यहाँ वहां चले गए, चुनाव बदलेगा? देखिए लालू, फर्क क्या है 2020 और 2025 के बीच में? लालू जी को सब चिन्ह रहा है, लालू जी को पहचानता है। आप बार बार लालू जी का नाम लेते हैं, चुनाव में तो तेजस्वी की तस्वीर दिखती है। अब जैसे आप कहेंगे कि राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी के पीछे लेगेसी है जी। उनकी माताजी 10 साल सुपर पावर, उनके पिताजी 5 साल प्रधानमंत्री, उनकी दादी 13 साल प्रधानमंत्री, उनके दादाजी, उनके दादी के पिताजी 17 साल प्रधानमंत्री। इसको कैसे छोड़ देंगे? यदि गरीब है देश तो कांग्रेस के चलते, गरीब है बिहार तो लालू जी के चलते, कांग्रेस के चलते, इससे कैसे पीछे? सर आपकी ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ा जा रहा है या लालू जी ने जो 25 साल 30 साल पहले ये 25 साल लौटा दीजिए। यदि स्वर्णिम काल बिहार का नहीं होगा तो जो आप कहिएगा वो करने के लिए। तो मेरा आखिरी सवाल है, आप कैमरा की तरफ देखिए। नीतीश कुमार, तेजस्वी का कहना है कि जो नीतीश कुमार ने 20 साल में नहीं किया बिहार के लिए, मैं 20 महीनों में करूंगा। क्या कहेंगे उनको? देखिए पूरा बिहार जानता है कि लालू जी का परिवार क्या कर सकता है बिहार में। एक मैं अपने छोटे भाई से जरूर आग्रह करूंगा, बिहार के नौजवानों को सिर्फ ये भरोसा दे दीजिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बनना है, बिहार की जनता सब वोट दे देगी।